अभी देख रहे हो आप चीनी का क्या रेट हुआ है, सीधा 40 से सीधा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। नहीं, हम भाजपा से नाराज हैं, न योगी से नाराज है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो आम पब्लिक है। मंदिर डेवलप हुआ। हाँ, मंदिर डेवलप हुए हैं। जी, चंदा चोरी भी तो हुआ मंदिर में। अब हर जगह तो योगी जी नहीं बैठ सकते ना। आप भी बता दीजिए ना, महिला सुरक्षा को लेकर ये बता रहे हैं। वही मोदी के भक्त है हम। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हो? हम है ही नहीं कहीं भी सुरक्षित। कहते हैं कि हाँ भाई किसी चीज़ से या किसी कितनी गरीबी है, क्या खत्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है गई है। इतने नाराज क्यों है भाजपा से? नाराज क्यों है? क्योंकि ना कोई काम विकास का नहीं हो पा रहा है। कहते हैं क्राइम मुक्त प्रदेश कर दिया। आप जाके देख लीजिए थाने में कि मेरा मोबाइल खो गया, एक रिपोर्ट दर्ज करा के दिखा दी। देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क, और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त मौजूद हमें गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी मुद्दे पे लोगों से बात करेंगे कि आखिर चुनाव में उत्तर प्रदेश इस बार किस मूड में लग रहा है। योगी जी के काम से लोग संतुष्ट है, योगी जी फिर से सत्ता में लौटेंगे, या फिर जनता इस बार बदलाव के मूड में लग रही है। इन तमाम मुद्दों पे लगातार जनता से बात करें। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम नौमान है। जी, कहाँ के रहने वाले हुए? मैं गाजियाबाद के रहने वाला गाजियाबाद के ही है। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या लग रहा है माहौल? हूं। देखो जी, इस बार तो लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। सत्ता परिवर्तन। हाँ, योगी जी संभाल नहीं पा रहे प्रदेश। संभाल तो पा रहे हैं, पर इससे हम सब संतुष्ट नहीं है। महंगाई अपने बहुत चरम पर है, आपको सभी जानते हैं कि अभी देख रहे हो आप चीनी का क्या रेट हुआ है, सीधा 40 से सीधा 65 पहुंच गई है। तो सब परेशान हैं इस टाइम, महंगाई से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आम आदमी परेशान है महंगाई। बहुत ज़्यादा। और कारोबार काम को देख लीजिए आप, कारोबार ठप हैं, काम ठप है, कोई कारोबार इतना दिख नहीं रहा, कुछ विकास हो नहीं रहा। लेकिन ये भाजपा सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, तो फिर झूठे वादे कर रहे हैं। सर, ये तो आप देख ही रहे, सब विकास तो हुआ है, फिर ऐसी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ है और काफ़ी सड़कें वगैरह बनी हैं, विकास हुआ है, पर सरकार को जो है आम पब्लिक पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप नौजवान हैं, रोजी रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कुछ इंडस्ट्री लग रहे हैं, रोजगार को लेकर बाबा बात कर रहे हैं। मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए अखिलेश जी में आपको उम्मीद लग रहे हैं या मायावती जी को देख रहे हैं? नहीं, इस बार जो है अब की बार अखिलेश लग रहे हैं। अखिलेश जी लग रहे हैं। लग रहे अखिलेश जी में क्यों आपको उम्मीद दिख रहा है कि वो बेहतर कर देंगे? कई लोग कह रहे हैं कि परिवारवादी नेता है, वो पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या ही सोच पाएंगे? जनता के लिए देखो, आप देखा था पहले भी जो है एजुकेशन में उन्होंने लैपटॉप वगैरह भी बांटे थे, तो काफ़ी एक गरीब जो घर परिवार वाले लोग थे उन्हें एजुकेशन में थोड़ी हेल्प मिली थी। और उनके फादर जिस टाइम पर थे, तो मेरी सिस्टर को खुद 20,000 रुपये मिले थे अखिलेश यादव के समय। उनके फादर के टाइम में, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मेरी सिस्टर को खुद 10th जब उन्होंने करी थी तो उनको 20,000 रुपये उस टाइम मिले थे। पर योगी जी की सरकार में अभी हमारी सिस्टर थी, तो उन्होंने करा, उन्हें कुछ नहीं मिला। योगी जी भी तो कह रहे थे बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं छात्रों को लेकर, महिलाओं को, लड़कियों को लेकर। अभी देखो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, पर यह है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई, क्या है मुद्दा। बाकी तो आप ग्राउंड पर रिपोर्ट कर ही रहे लोगों हैं। से जानने के लिए ही निकले हैं कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश का वोटर क्या सोच रहा है? उत्तर प्रदेश का वोटर तो इस टाइम सत्ता परिवर्तन चाह रहा है। तो आप भाजपा से नाराज है, योगी जी से नाराज है? नहीं, हम योगी जी से क्यों नाराज होंगे? नहीं, हम भाजपा से नाराज हैं, ना योगी से नाराज है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो आम पब्लिक है उनके मुद्दों को थोड़ा देखा जाए, उनको सोचा जाए। रोजगार को लेके इस टाइम युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, रोजगार के मुद्दे पे सरकार सफल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। योगी जी के लिए कह रहे हैं, मोदी जी के लिए कह रहे हैं? केंद्र सरकार भी उतनी ही विफल दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों के लिए ही कहना चाह रहा हूँ। मैं योगी से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि युवाओं के बारे में सोचें, रोज़गार के बारे में सोचें, और महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोचने की। हर युवा भी यही चाह रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है, लोग कमा भी रहे हैं। सर, अगर कमाई 10% बढ़ी है तो महंगाई 30% बढ़ी है। आप देखना चाह रहे हैं 40% बढ़ी है। पेट्रोल देख रहे हैं आप कहाँ जा रहा है, बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा है, 117। ठीक है, CNG भी महंगी है। हम तो बाइक को ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस महंगाई के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो देखो सरकार ही है। जब सरकार देश चला रही है तो सरकार ही जिम्मेदार है। और अब आप बताना चाहेंगे कुछ? बैठी रहो। कुछ योगी जी से कुछ फायदा होता हुआ आपको? सब फायदा भैया। कुछ योजना का लाभ मिला है? कुछ मिलता है सरकार से आपको? क्या मिलता है भैया? वही दाल चावल मिलते हैं बस, और क्या मिलता है? दाल चावल। और क्या मिलता है बताओ? दाल चावल भी कहाँ मिले? चावल मिले, गेहूँ मिले बस। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो? नहीं भैया, हमने तो ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला कितने का है? कौन सा? ये वाला
आप लोग बताएंगे भैया, कुछ बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार? अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, जी। तो अभी तो टाइम है। तो जनता का मूड अभी से तय होगा ना? नहीं, अभी तो चल रहा है, अंडर प्रोसेस है अभी। अंडर प्रोसेस है। जो सरकार अभी सत्ता में है वो कैसा कर रही है? फिलहाल तो अच्छा कर रही है। योगी जी बेहतर कर हाँ, रहे हैं। बेहतर कर क्या रहे हैं। बेहतर लग रहा है आपको? हमारा यहाँ का आप तो ट्रांसपोर्ट भी पहले से डेवलप हुआ है काफ़ी यूपी में, हाँ। और प्लस हमारी जो फैसिलिटीज़, मंदिर भी हमारे डेवलप हुए हैं। जी, मंदिर डेवलप हुआ। हाँ, मंदिर डेवलप हुए जी, हैं। ये चंदा चोरी भी तो हुआ मंदिर में। तो उसका फिर एक्शन लिया ना फिर सरकार ने। जी। अब हर जगह तो योगी जी नहीं बैठ सकते ना। इसका असर होगा चुनाव पे? नहीं, असर नहीं होगा इसका। इसका असर नहीं होगा। जो गलती करेगा उसे तो सजा मिलेगी। लेकिन जो तो सत्ता में बैठे हैं उनकी भी तो जिम्मेवारी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो। तो उन्होंने एक्शन लिया ना, जब उनको पता चला उन्होंने एक्शन लिया, हाँ। तो उस पर कार्रवाई हो रही है। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं दिखता? नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। नहीं दिखता। आप भी बता दीजिए ना, महिला सुरक्षा को लेकर ये बता रहे हैं। वो ही मोदी के भक्त है। हम आप नहीं कितना हैं। सुरक्षित महसूस करती हो? हम है ही नहीं, कहीं भी सुरक्षित कोई महिला नहीं ये है। महिलाएं सुरक्षित है योगी जी की सरकार में? नहीं, मैं योगी को वो सपोर्ट करती ही नहीं हूँ। नहीं सपोर्ट करती हैं, ये भैया सपोर्ट करते मैं हैं। सपोर्ट करता हूँ मैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं क्या? हाँ जी, husband अच्छा, wife। तो आप मोदी भक्त नहीं है? मुझे नहीं समझ में आता क्यों है। मोदी जी मोदी से जी क्यों नाराज कर रहे हैं जैसे करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे। दिल्ली में जो करना चाहिए हाँ। नहीं चल रहा है। रोडों पे आप देख लो, बारिश में क्या हाल हो रहा है। तो बारिश भैया में कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बदल दिए देश को। कहाँ बदले, बताओ क्या बदला है? बताइए कहाँ बदले मोदी? मैं तो हमारी आप आर्गूमेंट कराओगे हमारी। डिबेट तो होती ही रहती होगी। और क्या। तो एक ही घर में दो विचारधारा कैसे पनप रहा है? वो सबकी मेंटल है जी। पर्सनल लाइफ होती है, चीज़ें अपने व्यक्तिगत अपने विचार रख सकता है। सबके अपने अपने व्यक्तिगत। वोट नहीं डाले कि आप मोदी जी को वोट दो? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तो जिंदगी आपको वो कौन जी। नेता बेहतर लग रहा है? राहुल गांधी में उम्मीद लग रहा है? अरे ना मोदी वो जी तो में ना कहीं भी नहीं है। मोदी फिर भी उनके अकॉर्डिंग तो बहुत बेटर बढ़िया है। है। तो और कोई ऑप्शन वोट कैसे अभी तय तो कोई करती नहीं है? है। वोट कैसे तय करती अभी है? मैंने इस यूपी में दिए ही नहीं है वोट, दिल्ली देती थी। योगी जी कैसा लग रहे हैं? योग ठीक है अपने हिसाब से, तो से राहुल से हिसाब से तो उनके हिसाब से तो मोदी फिर भी कर रहा है। जी। वैसे करना जैसे चाहिए ना यूथ के हिसाब से। अब ये कितना इलेक्शन वो हुए अटरम सटरम। ये कांग्रेस जनता पार्टी, हाँ, तो वो लोग भी तो सरकार के खिलाफ ही मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा क्या, जो चीज़ होनी चाहिए। अब एक जैसे बार आप- तो हमारा खुद का बच्चा है, कल को हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ होएगी तो हम खुद वहाँ खड़े होंगे ना। हमारा पैसा भी जाएगा, बच्चे का साल भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो उसके बोलो ना कि इतने अगर तुम कर भी रहे हो तो उसी हिसाब से करो बच्चों की जनरेशन के लिए। जी बिल्कुल, तो गुस्सा बिल्कुल आएगा। जैसे आपके पति देव जी कह रहे थे कि कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, मोदी अब किचन पे तो असर ऑप्शन नहीं है ना। देखो ऑप्शन है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग, फिर भी कर भी रहे हैं, वही कर रहे हैं। उनके आगे अभी है नहीं कोई उनके साथ खड़ा होकर कर सके, टक्कर दे सके। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी भैया यहाँ की। वोट डालती हैं? हाँ जी तो भैया। अभी चुनाव आने वाला, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा? भैया पता नहीं, जनता है योगी जी से कुछ फायदा वायदा हुआ आपको? भैया, मैं ये भी नहीं कह ये सकती। भी नहीं। योगी जी को जानती हैं? हाँ जी कौन है योगी जी? भैया, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के तौर पे कैसा कर रही है, यही तो हम पूछ रहे हैं। भैया जनता, बहुत जनता अच्छा भी कहती है, बहुत जनता बुरा भी कहती है। आपको क्या लग रहा है? भैया मैं ये नहीं कह सकती, मुझे फ़ायदा भी है नुकसान भी, मैं तो सही कहूँ। आपने गाजियाबाद को बदलते देखा होगा। भाई बदल तो बहुत साल से रहा, हाँ। लेकिन जो बहुत जनता है, बहुत ये भी है, बहुत कितनी गरीबी है, क्या ख़त्म हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी हाँ, गरीबी तो बहुत ज़्यादा है। है ना भैया। जी तो गरीबी भी तो कहते हैं कि हाँ भाई किसी चीज़ से या किसी भी चीज़ से कोई समाधान होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और जब कोई समाधान ही नहीं होगा तो क्या कहेगा? महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है भैया। एक बात बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाए जिसका हाँ। कुछ है ही नहीं? जी, मोदी जी कहते हैं गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। जी। राशन का क्या है भैया? राशन से क्या होता है तो जनता को और क्या चाहिए? भैया? क्या चाहिए भाई? रोजगार भी होना चाहिए ना बच्चों के लिए, या हर चीज़ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई ना खाने से अनाज खाने से कुछ वो हो जाएगा हमारा समाधान। हाँ, रोजी रोजगार चाहिए बच्चों हाँ, को। और क्या भैया? बिल्कुल। रोजगार नहीं मिल रहा है। भैया रोजगार मिल भी रहा है, वही बात है कि मिल भी रहा है, कहने के लिए ना भी है। क्या नाम हुआ सर आपका? शिव कुमार। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में? चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है गई है। क्यों इतने नाराज क्यों है भाजपा से? नाराज क्यों है? क्योंकि ना कोई काम विकास का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल में के वो डाल दिया है, चीनी इतनी महंगी हो गई इथेनॉल, है। हाँ, इथेनॉल डाल दिया है। तो एकदम सरकार बिल्कुल अपने जो वायदे किए थे जी। बिल्कुल निकम्मी निकली है। तो
किससे उम्मीद लग रहा है आएगा तो बेहतर हो पाएगा? देखते हैं कौन आएगा बेहतर में, किसी को तो मायावती जी, अखिलेश यादव है। देखते हैं, इनमें से किसी को चुन के देखते हैं। तो समाजवादी की सरकार तो पहले भी रह चुकी है, मायावती जी की भी पहले रह चुकी है। रह चुकी हैं, लेकिन अब जिसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना रहते रहते, उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं ही किंग हो गया हूँ। तो ये है कि अब परिवर्तन चाहते हैं, तो थोड़ा परिवर्तन आएगा तो थोड़ा ये भी सुधार आएगा इनमें भी, फिर कोई और सरकार आएगी उनको देखेंगे। योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं प्रदेश को बदल दिया हमने, अभी कुछ लोग कह रहे थे यहीं गाजियाबाद में भी इतनी क्राइम हुआ करते थे, इस वक्त आपको नजर नहीं आते लोग, ये सब बाबा की देन है। आप भी क्राइम है, देखने में थाने में चले जाइए आप, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है क्योंकि दबाया जाता है, सच्चाई तो ये है। हाँ, सच्चाई तो ये कहते है। हैं क्राइम मुक्त प्रदेश कर दिया। आप जाके देख लीजिए थाने में कि मेरा मोबाइल खो गया, एक रिपोर्ट दर्ज करा के दिखा दीजिए। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर लाइन की में- जो बात कर रहे हैं कि बेहतर हो गया है, तो फिर कैसे ये बेहतर नहीं हुआ है, सब कुछ दिखाया जाता है, सारी मीडिया खरीद कर रख दी है। मीडिया भी कुछ नहीं दिखा पाती है। मरीज सब खरीद लिया हमने। तो ये तो फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं लगेगा आपको, उम्मीद क्या लगेगा, ना उम्मीद थाने में सुनवाई हो रही है ना मीडिया में सुनवाई हो हो ही रही नहीं है। रही। आप जाके देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, ये सब पहले जो समाजवादी प्रचार- की सरकार में नहीं था। ये जो प्रचार नहीं था उनमें भी था, लेकिन ये है कि इनमें सुधार आना चाहिए। अगर इनको अपनी सरकार चाहिए तो ये काम इनको सुधारना चाहिए।